हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बिजनेस स्टडीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है केस स्टडीज कि सर केस स्टडीज को कैसे बनाएं। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद भी हमसे केस स्टडीज नहीं बनता है। तो वो कहां प्रॉब्लम है, क्या लैक कर रहे हैं क्लास जिससे हमारा केस स्टडी नहीं बन रहा है। तो ये वीडियो आपके काम की है और इस वीडियो को देखने के बाद आपसे केस स्टडी बनने लगेगा। यस, आपसे मोस्ट ऑफ द केस स्टडी बनने लगेंगे इस वीडियो में कही हुई बात को अगर आप फॉलो करते हो। और सिर्फ केस स्टडीज ही नहीं, मैं आपको पूरा गाइडेंस दूंगा कि क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज को किस तरीके से 6 से 7 दिन के अंदर पूरा खत्म कर देना है विद ऑल केस स्टडीज। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो सबसे बड़ी समस्या यही है आपके साथ कि आपको सही तरीका नहीं पता कि केस स्टडीज को एक्चुअली बनाया जाता कैसे है। सही तरीका क्या है केस स्टडीज का। एक बच्चा जिसने चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा वो डायरेक्टली केस स्टडीज पढ़ रहा है और वो सोच रहा है कि मुझे से आंसर आ जाएगा। नहीं, आपको चैप्टर की डीप नॉलेज होनी चाहिए। केस स्टडी आपको अंदर से पूछता है, चैप्टर की गहराई से पूछता है। तो अगर आपने चैप्टर डीपली नहीं पढ़ा हुआ है, क्लास 12 में आप इतने दिन से पढ़ रहे हो, टर्म 2 में हो चाहे टर्म 1 में हो, क्या रियली बताना आपने कभी किसी चैप्टर को पूरा बुक से रीड किया है बैठ के? जैसे इंग्लिश में एक चैप्टर पढ़ा के आपको आपके टीचर बताती है, तो उसी तरीके से क्या आपने बिजनेस स्टडीज के एक चैप्टर अपनी बुक से रीड करा? नहीं, आप शॉर्ट नोट्स ढूंढते हो, नोट्स वगैरह में आप पढ़ लेते हो गया, हमें चैप्टर याद हो गया, आप सर पूछ लो हमसे स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस पूछ लो, आप हमसे सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस पूछ लो, नीड हायरार्की की थ्योरी हमें याद है, कंज्यूमर के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें पता है, बट क्वेश्चन ऐसे पूछेगा ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ 50% आते हैं। अच्छा, मैं उन बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट कर दूं जिनको केस स्टडी बिल्कुल नहीं आती, बट अगर केस स्टडी बिल्कुल नहीं आती तो भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन से 50% अटेम्प्ट कर सकते हो। 20 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का, वो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बिल्कुल परेशान ना हो, लेकिन हमें 20 की नहीं 40 की प्रिपरेशन करनी है। तो मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से बाकी 20 मार्क्स की प्रिपरेशन आप कर सकते हो। राइट, चलो ध्यान समझना। सबसे पहला स्टेप जो है आपका, वो वीडियोस देखनी है आपको हर एक चैप्टर की। मान लो आप कोई भी चैप्टर उठा रहे हो, सबसे पहला स्टाफिंग उठाया आपने, स्टाफिंग की क्लास मैं प्लेलिस्ट में अपलोड कर दूंगा, ऑलरेडी अपलोडेड है प्लेलिस्ट के अंदर। स्टाफिंग चैप्टर पूरा का पूरा देख लिया, टाइम नहीं है सर हमारे पास, कम समय है, तो वन शॉट देख लिया। चैप्टर देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आपको चैप्टर का एक बेसिक बातें नहीं पता होंगी, क्या क्या है चैप्टर के अंदर नहीं पता होगा, तब तक हम सेकंड स्टेप पे नहीं जा सकते। और सेकंड स्टेप ही केस स्टडी के लिए बहुत जरूरी है। फिर आएगा थर्ड स्टेप। राइट, तो सेकंड स्टेप क्या है हमारा, आपको रीड करना है टेक्स्ट बुक। ध्यान समझना, आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है, इधर इट इज एनसीईआरटी, इधर इट इज क्लास पूनम गांधी है, सुभाष दे की बुक्स है, या कोई भी अदर बुक आपके पास है, आपको उसे एक बार रीड जरूर कर लेना है। रीडिंग करते वक्त पेन अपने साथ रखो, कुछ लिखना हो ऊपर लिख लो, किसी की मीनिंग देखनी हो डिक्शनरी पे या गूगल पे सर्च कर लो, हाईलाइटर से क्लास आप एक ही चीज को हाईलाइट कर लो कि अच्छा ये क्या क्या, ये इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तुम्हें बुक में 6 लाइन दी है तो वो 6 लाइन तुम्हारे काम की नहीं है, एक बार तुम्हें पढ़ लेना है, दिमाग में रखना है 4 लाइन ही, क्योंकि क्या पता किस लाइन से आपको केस स्टडी कनेक्ट हो जाए। अच्छा, ये लाइन वहां लिखा था इसके फीचर में, क्वेश्चन कहता है कि ये कौन सा आपका फंक्शन है, ये बताओ आप पूरा पैराग्राफ पढ़ के। तो अब वैसे वो स्टाफिंग होगा, डायरेक्टिंग होगा, कंट्रोलिंग होगा, इनमें से, बट आपको पहचानना पड़ेगा तभी जब चैप्टर के डीप आपने रीडिंग कर रखी हो। सर इतना समय नहीं है, बेटा समय है, आप सोच सोच के समय खराब कर रहे हो कि समय नहीं है, समय नहीं है, क्या करूं, यही कहते कहते टाइम खराब कर रहे हो। टाइम अभी भी आपके पास है, अगर आप एक बार एटलीस्ट बुक को रीड कर लेना, खासकर उन चैप्टर्स में जिनमें ज्यादा केस स्टडी आ रही है और जिन चैप्टर में आपको दिक्कत है, एक बार पढ़ना पड़ेगा आपको चैप्टर। स्टेप 3 पे चलने से पहले मैं बता दूं आपको, अनअकैडमी का लर्निंग फेस्टिवल आ चुका है और अनअकैडमी के लर्निंग फेस्टिवल के अंदर अनअकैडमी आपको 30 डेज का अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो प्लस सब्सक्रिप्शन, वो दे रहा है जस्ट 299 रुपीज में। इतना ही नहीं, अगर आप मेरा कूपन कोड SPA10 यूज करोगे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आपको 10% का और ऑफ मिल जाएगा। यानी कि 30 डेज का सब्सक्रिप्शन जस्ट 299 में 10% का एक्स्ट्रा ऑफ, और साथ में 15 दिन का आपको और सब्सक्रिप्शन मिलेगा बिल्कुल फ्री। यानी कि 45 डेज का अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल रहा है जस्ट 299 में। ऑफर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है, 23 से लेकर 30 तारीख तक। क्लास 8 से 12 की जर्नी है, लाइव क्लास टॉप एजुकेटर के साथ 24/7 डाउट सेशन आप पूछ सकते हो। सीबीएसई की क्लास, बोर्ड की प्रिपरेशन हो, चाहे पर्सनलाइज एकेडमिक काउंसलिंग, सब कुछ आपको मिल रहा है जस्ट 299 में। 45 डेज 299 भी नहीं, उससे कम में, क्योंकि 10% का ऑफ मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो। तो जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके चेक करो और क्लास वहां पे आप ये बैच सब्सक्रिप्शन इसका ले सकते हो। राइट, चलो अब आगे चलते हैं क्लास अपने कॉन्सेप्ट पे। तो स्टेप 1, आपने वीडियो पूरी की पूरी अच्छे से देख लिया और इन सब में पेशेंस थी, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं। वीडियो देख ली आपने, बुक को एक बार रीड कर लिया। रीड करने के बाद, रीड करते हुए होता क्या है, आप पेशेंस नहीं रखते।
पढ़ एक रहे हो, सोच रहे हो दूसरे के बारे में, कैसे काम चलेगा कि मैं ये पढ़ भी रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि इसके बाद क्या करूंगा, समय इतना कम है, इस तरह से कुछ मत सोचो। आज का दिन है, सब भूल जाओ, आज मुझे स्टाफिंग चैप्टर पूरा खत्म करना है। मुझे स्टाफिंग चैप्टर में दिन भर में छह घंटे देने हैं। 1 घंटा वीडियो देखने में लगेगा, 1 घंटा उसको उतारने में कॉपी में जो भी हेडिंग्स वगैरह है, 1 घंटा बुक रीडिंग करने में, और 2 घंटे जो है मैं इसके अलग अलग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा। सीबीएसई के सैंपल पेपर में कौन कौन सा क्वेश्चन आया है, इस चैप्टर के जितने भी केस स्टडीज हैं वो बनाऊंगा। तब करोगे, 1 दिन में खत्म हो जाएगा। और ऐसे अगर 6 दिन आपने 3-3 4-4 घंटे भी दे दिए अगर इसके ऊपर, तो तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। एक सिलेबस खत्म करने के लिए सीबीएसई 6 महीने इसीलिए तो देता है आपको, 6 महीने इसीलिए देता है। आप लास्ट के 4 दिन 15 दिन 10 दिन में सोचोगे तो आपको लगेगा समय कम है, बट शुरू में सोचो 6 महीने में 6 चैप्टर करने थे तो एक क्लास कम नहीं था ना। 6 महीने में 6 चैप्टर था, 1 महीने में 1 चैप्टर, तब समय बहुत था, बट हमने समय को वेस्ट किया। हमने बात नहीं मानी सर की, सर तो हमें शुरू से पढ़ा रहे थे। आज हमें कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं, डिमोटिवेटेड हैं, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो ये हम अपनी गलती की वजह से अब और गलती नहीं करेंगे, अब किसी भी कीमत पे। अभी से क्लास आज में स्टाफिंग चैप्टर को पूरा देखना है, बुक से रीड करनी है, फिर आपका क्लास केस स्टडी बनने लगेगा। मैं आगे बताऊंगा, ट्रिक्स देखते रहना, ठीक है। सबसे पहले आपको 1 चैप्टर 1 दिन कम से कम देना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। सिर्फ 6 चैप्टर है, 1 हफ्ता अगर अच्छे से पढ़ लिया क्लास तो भी तुम्हारा पूरा हो जाएगा। बिफोर एग्जाम मॉक टेस्ट बना लेना, अलग अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। मैं तुम्हें पूरी की पूरी केस स्टडीज की प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं। मैंने क्लास हर एक चैप्टर की क्लास केस स्टडी की प्लेलिस्ट बना रखी है। बस कंज्यूमर प्रोडक्शन और फाइनेंशियल मार्केट रह गया, वो भी मैं बना दूंगा 1-2 दिन के अंदर ही आपके लिए। लेकिन आप प्रॉमिस करो, ये जो प्लेलिस्ट है केस स्टडीज की, इसके अंदर चैप्टर वाइज मैंने केस स्टडीज रख रखी है। हर चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड केस स्टडी जो है वो मैंने पूरा का पूरा बना के रखा है। बस आपको उस वीडियो को देखना है और समझना है अच्छे से केस स्टडी क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। पॉज पर कर करके आपको आंसर देने का ट्राई करना है, राइट। 50% पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, इंपोर्टेंस पूछ सकता है, डिसीजन के फैक्टर अफेक्टिंग पूछ सकता है, राइट। और 50% पेपर जो होगा वो केस स्टडीज पे होगा। स्टेप 3 जो होगा वो क्या होगा क्लास, चैप्टर वाइज केस स्टडी बनाना है। स्टेप 1 में वीडियोस देख ली, स्टेप 2 के अंदर बुक को रीड कर लिया आपने, स्टेप 3 के अंदर आपको चैप्टर वाइज केस स्टडी बनाना है। देखो, अगर केस स्टडीज बनाना चाहते हो तो ये 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, कोई भी स्टेप मिस किया दिक्कत हो जाएगी। तीसरा स्टेप है क्लास, आप केस स्टडीज बनाओ। केस स्टडीज पहले चैप्टर वाइज बनाओ, फिर मिक्स केस स्टडी बनाओ, फिर कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा केस स्टडीज को अटेम्प्ट करने का। अब केस स्टडीज की रीडिंग कैसे करोगे, ध्यान रखना क्लास। सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को रीड करना। लाइक ये पूरा पैराग्राफ गिवन है ना, पूरा का पूरा, लास्ट में रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट को ढंग से रीड करना और अंडरलाइनिंग कर लेना। और क्लास यहाँ पे कि पूछ क्या रहा है, ये पूछ क्या रहा है, ये क्वेश्चन को पहले ये पढ़ लेना, फिर क्वेश्चन की शुरुआत करना। पहले क्या पढ़ोगे, रिक्वायरमेंट, मांग क्या रहा है, एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है, या सिर्फ नाम बता रहा है, या 2 पोर्शन में ए और बी में पूछा है, ए बी सी में पूछा है, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। क्वेश्चन 3 पैराग्राफ में पूछ रहा है, 3 पार्ट में आप आंसर दोगे, राइट। तो पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को पढ़ोगे, फिर क्वेश्चन शुरू से पढ़ोगे, फिर आंसर दोगे। क्लास क्वेश्चन में जो भी मांगा है, जो रिक्वायरमेंट है वही आंसर दोगे, इधर उधर की बात मत लिखना। फिर रेफर करना कि पॉइंट, प्रेफर करना क्लास कि आप जो है पॉइंट्स में आंसर लिख सको, रोमन नंबर में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से पॉइंट में। और प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए, मतलब आप ना बहुत ज्यादा अच्छी राइटिंग, बहुत खराब राइटिंग, नॉर्मल राइटिंग होनी चाहिए आपकी, जैसा भी आप लिखते हो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। 1-2 चार्ट डायग्राम आप कुछ बना सकते हो, स्पेस अच्छा छोड़ोगे आप, अच्छे से राइटिंग अच्छे से मेंटेन करके लिखोगे। एक ही पेन अलाउड है, ब्लू पेन, तो उसी से आपको लिखना है। तो प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अच्छी रखना। और केस स्टडीज की पूरी प्लेलिस्ट अगर आप देख लो तो हर एक चैप्टर के केस स्टडीज आपसे बनने लगे वैसे भी, और कई क्वेश्चन रिपीट भी हो जाएं, तो प्लेलिस्ट जरूर देखना। केस स्टडीज आने के लिए पूरा चैप्टर की नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए, उसको रिलेट करना आना चाहिए। अच्छा, ये कहां से पूछ रहा है, ये जो पैराग्राफ पूछ लिया है, ये किस चैप्टर के कौन से कॉन्सेप्ट से पूछ लिया है। दूसरी बात, आपको पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग पता होना चाहिए। मेजर बच्चे, ध्यान समझना, मेजर बच्चे केस स्टडीज की लेंथ देख के घबरा जाते हैं और आधा पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं उसको। क्वेश्चन के आखिरी में हमेशा आंसर होता है, वो क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ के छोड़ देते हैं। यही गलती आपको नहीं करनी है। आपको केस स्टडीज को तसल्ली से पूरा अच्छे से पढ़ना है। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ो, फिर केस स्टडी पढ़ो। नहीं समझ में आया, दूसरी बार पढ़ो। पढ़ने का भी टाइम आपको मिलेगा एग्जामिनेशन में, अच्छा खासा टाइम मिलता है। क्लास सिलेबस आपका बहुत कम है, छूटेगा नहीं, आधा ही पेपर है, लेकिन पेशेंस। पहले यही पेपर बच्चे 3 घंटे में करते थे, पूरा का पूरा 80 नंबर का। अब आपको 40 नंबर करना है, 1.5 की जगह 2 घंटे। समय तुम्हारे पास पूरा है, लेकिन तुम इसको अच्छे से रीड करो, समझो और क्विट मत करो।
एक भी नंबर का छोड़ना नहीं है, राइट? तब जाके तुमसे बने लगा। सर इंग्लिश बहुत कमजोर है, बट प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि आपको बीएसटी में किसी से क्लास एक्सेंट्स में बात नहीं करनी है, आपको नॉर्मली बस आपको पढ़ के अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए। अगर आप इतना कर लोगे तो डैम श्योर आप अच्छे से कर लोगे, राइट? तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है आपके लिए, प्लीज फॉलो करना इस बात को। अगर तुमने सिलेबस ऑलरेडी पूरा कंप्लीट कर रखा है तो सिर्फ केस स्टडीज की प्रैक्टिस करो। अगर आपने सिलेबस नहीं पढ़ा या भूल चुके हो चैप्टर थोड़ा बहुत, तो प्लीज चैप्टर की वीडियो देखो, फिर केस स्टडीज बनाओ। कोई भी क्लास बुक में, जितने भी, हर एक आपके पास कोई बुक हो, उस बुक में केस स्टडीज होंगी, लास्ट में चैप्टर के एंड में केस स्टडीज होंगी, उनको बनाना। या फिर क्लास सैंपल पेपर अगर सीबीएसई का है उसके अंदर बना सकते हो, प्रीवियस ईयर के पेपर बना सकते हो। और मैं आपको केस स्टडीज के और भी क्वेश्चन जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, या टेलीग्राम का चैनल जो है सुनील पांडा के नाम से, उसको ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको और अच्छे अच्छे केस स्टडीज, एक्सपेक्टेड केस स्टडी दूंगा। एग्जामिनेशन में टाइम है अभी, तो परेशान मत रहो, खामो खाम में सॉल्यूशन पे फोकस करो, ना कि प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम देख के रोने से अच्छा सॉल्यूशन कुछ ना कुछ बनाओ, एटलीस्ट शुरू करो, कुछ ना कुछ तो शुरू होगा। अगर बहुत कम समय लग रहा है तो एक चैप्टर तो होगा, आज एक चैप्टर तो बनाओ कम से कम, दूसरा बाद में सोचना, पहले एक तो स्टार्ट करो। एक भी स्टार्ट नहीं कर रहे, बस ढोल पीट रहे हो, ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, रोना धोना सब बंद करो। एटलीस्ट आप खुद से बोलो आज मुझे एक चैप्टर स्टाफिंग खत्म करना है, राइट? टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके कॉमेंट जरूर करना और शेयर कर देना इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए क्लास सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।